वंदे मातरम भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आई एम सॉरी भाई फॉर बीइंग लेट। 14 मिनट लेट हो गए तो 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा लास्ट में। क्या नाम तेरा? क्या नंबर है? दूसरे वाले भेजिए इस पे। आई एम सॉरी भाई। अब लाइव हो गया? पहले बताइए, सेशन लाइव हो गया? क्लास लाइव थी? हाँ जी। ना, दूसरे हो भाई, वो बंद है मेरा। राम राम बेटा, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा, इनइक्वालिटी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना? और इनइक्वालिटी में बेटा क्लास 6 बजे थी, मेरा धोखा हो गया 6:30 का। मैं तो बैठा था फ्री। अब वो टेक्निकल ने बल्कि भी याद दिलाई कि क्लास थी, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अभी जो हम एसी ऑन करिए भाई। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक इनइक्वालिटी के बाद, तो इनइक्वालिटी की हम लोगों ने एक क्लास लगाई थी, ठीक है? अभी स्टार्ट हुई है बेटा क्लास, रिवीजन करा देता हूं। क्या नाम था इस पर? नहीं, नीचे दूसरा नंबर था मेरे पास, आपने नीचे नंबर। और रूल रिवाइज कराता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। रूल्स के रिवीजन में सबसे पहले मैंने बताया था कि सारे के सारे वेरिएबल्स में, पूरा रिवाइज करा रहा हूं, अगर सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। इन सभी वेरिएबल्स में अगर सारे के सारे निशान डबल हैं, कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। अगर सिंगल आ गया तो वो गलत होगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और की स्थिति पैदा करता है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और की स्थिति को पैदा करता है। फिर मैंने बताया था कि इन वेरिएबल्स के बीच में अगर एक भी निशान सिंगल आ जाए, अगर एक भी निशान सिंगल आ जाए या सारे सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। डबल आ गया तो वो गलत होगा। फेसिंग मैंने बता दी थी आपको। पूरे चैप्टर में मैंने बताया था कि इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। इसके होने या ना होने से इस पे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। इसके होने या ना होने से इस पर कोई भी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग कराई, जिनमें फेसिंग सेम हो। आज आपको अपोजिट फेसिंग भी करानी थी कि अगर अपोजिट फेसिंग आ जाए तो क्या रिस्पॉन्स होगा। जैसे ये देखो भाई, मुझे बताओ, इसको कहते हैं सेम फेसिंग और इसको कहते हैं सेम फेसिंग और इसको कहते हैं अपोजिट फेसिंग। बोलो हां या ना, ऐसा है या नहीं है? सेम सेम अपोजिट बोलिए, हां या ना, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। एक क्लास हमने जो है वो इनइक्वालिटी की लगाई थी। जिनकी नहीं हुई है वो प्लीज बैकअप ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पहली क्लास नहीं की है तो इस चैप्टर को पढ़ने का, करने का कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने का, करने का कोई किसी प्रकार का फायदा ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब ये देखो बेटा, ये तो सेम फेसिंग है, सारे इधर खुल रहे हैं, सारे इधर खुल रहे हैं। ये सेम फेसिंग है, ये भी सेम फेसिंग है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर। एक ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, एक ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसका उत्तर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या होगा, क्योंकि इतना मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हेलो बेटा, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी? ओके रिपोर्ट है?
स्टार्ट हो गई बेटा, क्लास तो चल रही है बेटा। सैटरडे की पीएनजी अपलोड नहीं हुई, अभी कराता हूं बेटा, ये लो अभी कराता हूं, पहले आप इसका उत्तर दो। बेटा बताते हैं, ए से एच, जब हम ए से एच की तरफ जाएंगे तो बंद पड़ा है, बंद 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 बंद, और मेरे भाई एक भी सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। ए से ई की तरफ जा रहे हैं तो इसको भूल जाएं तो डबल है डबल है डबल ही आएगा। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। बोलिए हाँ या ना। आई बात समझ में बेटा? तो दूसरे और तीसरे में बना आइदर और, ठीक है, ओके। पहली क्लास अटेंड करके आइएगा, ये दूसरी क्लास है। अगर ये सीधा आप इसको अटेंड करने आ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला, आपकी समझ से ये बाहर है। बी और ई, ये रहा बी और ई का रिलेशन। बी और ई के बीच में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, डबल है डबल आएगा, बी की तरफ खुला है, बी की तरफ खुला है, सिंगल नहीं आएगा। अधूरा निष्कर्ष। आइदर और कब बनता? जब मैं बी इज इक्वल टू ई दे देता। आइदर और कब बनता? जब मैं बी इज इक्वल टू ई दे देता, तब ये आइदर और बनना था। डी और एच, डी से एच जाएंगे तो ये सिंगल है, सिंगल है तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। एच की तरफ बंद है, एच की तरफ बंद है। ए से जी बंद पड़ा है, ए से जी बंद पड़ा है तो ये रहा ए से जी, ये भी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। उसके बाद एफ से ए खुला हुआ है, एफ से ए खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। एफ की तरफ बंद है, एफ की तरफ बंद है, ये सही है। बी और एच, आप ये देखिए बी से एच, एच की तरफ बंद है, एच की तरफ बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। सी और एच, सी से एच के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। इसके बीच में कोई निशान नहीं दे रखा तो इसको गलत, अगर पेपर में ऐसा आ जाए मिसप्रिंट है ये, अगर पेपर में ऐसा आ जाए ये मिसप्रिंट है तो आप इसे गलत मानेंगे। उसके बाद बेटा एच और सी, एच से सी की तरफ खुला हुआ है तो यहां भी एच से सी की तरफ खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ईमानदारी से बताओ ये कितनों के सही हो गए थे? अगर मैं यहां कुछ निशान रख दूं तो निशान ऐसे रख रहा हूं तो मुझे बताओ ये सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 11 मैंने काट के यहां लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने काट के यहां लिख दिया। एच और बी के हिसाब से बताइएगा कि क्या आपका उत्तर यहां पे निर्धारित होगा। एग्जाम में बेटा दो ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए अगर पहला सही, ऑप्शन बी अगर दूसरा सही, ऑप्शन सी आइदर और, ऑप्शन डी नाइदर और, ऑप्शन सी दोनों सही। ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आ गया था बेटा? 11वें में स्थिति यह है कि एच और बी में एच की तरफ बंद है, एच की तरफ खुल गया तो ये गलत है। एच की तरफ बंद है तो एच की तरफ। अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग कराई, अब मैं आपको अपोजिट फेसिंग भी कराऊंगा, अब मैं आपको अपोजिट फेसिंग भी कराऊंगा। अभी तक तो हमने सेम फेसिंग की, यहां तक सबको समझ में आ गया, ओके समझ में आ गया। कोई रत्ती भर भी डाउट दिक्कत परेशानी, आप सभी जो हमारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतना हमने पिछली क्लास तक कर लिया था। सर इसे नंबर से भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि 15 15 12 बड़ा तो होगा लेकिन बराबर कैसे हो सकता है? तो नंबर के साथ नहीं होती ये चीजें, ठीक है। अगर डबल सिंगल रिलेशन हो तो नंबर के साथ मैं प्रूफ कर सकता हूं। अब मैं बताता हूं अपोजिट फेसिंग। अब ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट आ जाए तो ये भी सेम फेसिंग है बेटा, देख लो। चलो ये भी बता दो। अभी अपोजिट फेसिंग भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी जो मैं आपको अपोजिट फेसिंग बताऊंगा वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। 3 स्टेटमेंट अलग अलग दे दे, एक स्टेटमेंट ये रही, दूसरी स्टेटमेंट ये रही, तीसरी ये रही, एक ये रही, दूसरी ये रही। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को इकट्ठा कर लो,
या आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार बेटा, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही ना बताएंगे बेटा, आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा ही बताएंगे, ठीक है कि नहीं? वेरी गुड बेटा, आपने आंसर्स देना शुरू भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एकदम परफेक्ट रिपोर्ट, एकदम ओके रिपोर्ट। आओ बताता हूं मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सटीक सी बात है, अगर आप जानना चाहें तो। अब आप इसको इसी में से बता सकते हैं, इसको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी, डी ई इज इक्वल टू एफ और जी, और जी। जब आप इसकी बात करते हैं तो आप ये देखिए, ए से जी, ए और जी के बीच में सिंगल है, सिंगल आएगा, ए की तरफ खुला है। करने की जरूरत क्या थी? ऊपर से ही पता लग जाता, आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। बी और जी के बीच में सिंगल है, बी की तरफ खुला है। एफ और ए के बीच में सिंगल है, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है। ई और ए के बीच में सिंगल है, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है। ए और ई के बीच में सिंगल है, डबल कैसे आ गया? सी और ए के बीच में सिंगल है, डबल कैसे आ गया? ये बात आ गई बेटा समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, परफेक्ट है। अब इन दोनों को भी कहो तो मिला के कर दूं, ना तो सीधा भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा मेरे बच्चों, ये कितनों का सही था? यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही था, पांचवा और छठा था जो यहां पे गलत था। पांचवा और छठा था जो यहां पर गलत था। ठीक है, परफेक्ट है, एकदम बढ़िया, बहुत खुशी की बात भाई, आप सभी कह रहे हैं। हाँ बेटा, सैटरडे का पीएनजी नहीं डाला गया, अभी अपलोड होगा, मैंने उनको डांट लगा दी है। थर्ड वाला दोबारा बता दूं, गलत बता रहे हैं। एफ और ए के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, इसीलिए सही है। नंबर 5 में कंफ्यूजन है, ए और ई के बीच में सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। ए और ई के बीच में सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। थर्ड दोबारा बता दूं, एफ और ए के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, एफ की तरफ बंद है तो एफ की तरफ बंद है। क्योंकि इक्वल टू का कोई रोल है ही नहीं, उसको ये मान लो कि वो यहां पर मौजूद नहीं है। मेरा आखिरी प्रयास आप लोगों को समझाने के लिए वो ये रहा मेरे भाई, वो ये यहां पर मौजूद है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, ए बी सी डी, डी के बराबर जी है, डी के बराबर जी है। क्या कहा इन्होंने? डी के बराबर जी है तो डी के बराबर जी है। जी से छोटा और बराबर एफ है, छोटा और बराबर एफ है। एफ से छोटा और बराबर ई है, ये मैंने इकट्ठा कर दिया। आप चाहो तो इकट्ठा कर लो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप अपना उत्तर बता सकते थे।
हो गया। हाँ, इक्वल टू का फंडा दोबारा समझा दो। इक्वल टू का फंडा ये था कि इसको मान लो बेचारा है ही नहीं, भूल जाओ ये है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सभी में सिंगल है तो सिंगल आएगा, सारे के सारे डबल होते तभी डबल आता। इक्वल टू तो बेचारा बड़ा शरीफ है, वो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, वो शांत बैठा रहता है। अब ये देखो ए और ई, ए और ई के बीच में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। ए और ई के बीच में सारे के सारे निशान डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा। ए की तरफ खुला है तो ए की तरफ खुला है। ए और एफ के बीच में इसको इसको भूल जाओ तो डबल है तो डबल आएगा। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, बराबर है तो आइदर और होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आइदर और बनेगा। ये हमारा आंसर आ गया आइदर और। बी और ई, बी और ई के बीच में इनको भूल जाए तो डबल है, डबल है, डबल है, तो डबल आएगा। बी की तरफ खुला है तो बी की तरफ खुला है, ये सही है। सिंगल नहीं आ सकता। आइदर और कब बनेगा? जब ये दोनों चीजें इकट्ठी दे दी जाती, अब ये दोनों मिलकर आइदर और बना देती, अब ये दोनों मिलकर आइदर और बना देती। बी और एफ, बी और एफ के बीच में डबल है, एफ की तरफ बंद है, एफ की तरफ, ये कितनों का सही आ गया था भाई? ये कितनों का सही आ गया था? जब तक पिछली चीज समझ में नहीं आएगी तब तक मैं आपको आगे लेके नहीं जाऊंगा, अगला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट मेरा था अपोजिट फेसिंग का। कि अपोजिट, देखो हमें तो क्या है कि सिंपल सी बात बताइए भाई, सिंगल डबल चेक कर लो और फेसिंग चेक कर लो। क्या बताया मैंने आपको कि मात्र सिंगल और डबल को चेक कर लो और अपोजिट फेसिंग को चेक कर लो। मैंने आपको मात्र इतनी सी ही बात बताई है। बोलो हां या ना, ऐसा है या नहीं है? ठीक है कि नहीं? चलिए सभी को क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? ये थर्ड कैसे सही हुआ है तो कई बार बता लिया बेटा मैंने। जिन्होंने पिछली क्लास में जो बच्चे मौजूद थे, जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे, उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली। जो पहली पहली बार आए हैं उन्हें निश्चित रूप से यह समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप इसको कहते कि सर हम बिना चेंज किए कैसे कर सकते थे, कोई बच्चा मुझसे पूछना चाहे तो बिना चेंज किए ऐसे कर सकते थे। बेटा देखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, छोड़ दो इसे एज इट इज। ये लो, अब दोबारा बताता हूं, जरा समझिएगा। ऐसे देखना, ध्यान से देखना। ए से ई जाऊं तो बंद है और डबल है, ए से ई बंद है और डबल है, ए से डी बंद है और डबल है, डी से ई बंद है और डबल है। देखो, बंद बंद, ऐसे चेक कर लेंगे वर्बली, लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आप कहे कि सर उतारेंगे ना, जरूरत ही नहीं बेटा। आप ये देखिए कि ए से डी गए तो सारे के सारे निशान डबल थे और बंद थे इधर, और डी से ई जाएंगे तो भी बंद थे, तो बंद था। सारे डबल हैं तो डबल आएगा। ए से एफ में देख लो बेटा, ए से एफ की तरफ बंद है। अगर ए से एफ की तरफ बंद है तो ए से डी भी बंद है और डी से एफ भी बंद है। डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आ सकता, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा। बताओ, इस वाले तरीके से समझ आया आपको? बिना चेंज किए क्या आपको समझ आया? नहीं समझ में आया? बिना चेंज किए आपने किया, बिना चेंज किए आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकदम ओके रिपोर्ट थी, फर्स्ट क्लास थी। हाँ बेटा, 15 मिनट लेट क्लास हुई थी, टेक्निकल इश्यू था। ठीक है, क्वालिटी आपके स्टेट एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में मैंने देखे हैं, मध्य प्रदेश में देखे, राजस्थान में देखे, बिहार के एग्जाम में देखे हैं, और इस अभी ये जो एमटीएस में आने लग गए हैं, एमटीएस में भी आने लग गए हैं। एक बार फिर समझाता हूं मेरे भाई।
अब ये देखो बी से ई बंद है और डबल है, बी से ई बंद है और डबल है, बी से डी बंद है और डबल है, डी से ई भी बंद है और डबल है। डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आ सकता। आइदर और कब बनेगा, जब ऐसे होता तो आइदर और आ जाता। बी से एफ बंद है और डबल है, बी से डी भी बंद है, डी से एफ भी बंद है, डबल है तो डबल आएगा। वही सेम चीज हमने निकाल ली। तो मैंने कहा आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल हो रहा है भाई, ये सवाल आपको और दिखाई दे रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, तो इसमें तीन चीजें दिख गई आपको। पहले तो ये वाला बताओ, इधर वाले पर ध्यान दो, इसके 9 इधर ध्यान मत देना, पहले ये वाला करना। मैं आपको चेंज करवा के भी करवाऊंगा, बिना चेंज कराए भी मैं आपको करवाऊंगा। जरा बोर्ड पे ध्यान दो, अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयत्न करो। रेलवे में भी आता है बेटा, नाइदर नॉर कब बनेगा, जब दो ही कंक्लूजन हो, दोनों गलत हो, मैं आगे करवाऊंगा आपको। हो गया, हो गया। एकदम ओके रिपोर्ट है। LIC में आया था, आते हैं ना बेटा, जब आएगा तब मुझे याद करोगे और कहोगे कि गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया फंडा बताया था और ये ट्रिक 100% हर जगह लागू होगी, फेल नहीं हो सकती। लिख के दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी के साथ दे रहा हूं। जो शब्द बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा, वो एक भी फेल नहीं हो सकता, एक भी फेल नहीं होगा बेटा। ठीक है कि नहीं? आओ बच्चों, अगर कोई कहे कि सर इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो मैं इकट्ठा ऐसे करूंगा, डी से छोटा और बराबर छोटा जी है। देखो ना, यहां से मैं ऐसे जोड़ दिया, ये डी था, ये डी था, डी से छोटा जी है, तो मैंने कहा डी से छोटा है वो जी है, जी से छोटा और बराबर एफ है, जी से छोटा और बराबर एफ है, एफ से छोटा और बराबर ई है, एफ से छोटा और बराबर जो है वो ई है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बात ठीक है कि नहीं? एकदम ओके रिपोर्ट है। तो ए बी सी डी जी ये बन गया हमारा। अब या तो ऐसे कर लो कि ए से ई बंद है, तो ए से ई बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। बताओ बेटा, ऐसे इकट्ठा करवाऊं, आप वर्बली करना चाहते हैं, इसको हटा दूं, कैसे चाहते हो? इनको इकट्ठा कराऊं या नहीं कराऊं? CHSL बिल्कुल कवर होगा, 100%, 100%। ये इसको मैंने यहां जोड़ दिया, जोड़ना या डी यहां था, डी यहां था, डी से छोटा जी है, जी की तरफ बंद था, मैंने जी की तरफ बंद के लिख दिया। फिर जी से एफ की तरफ बंद था, जी से एफ की तरफ बंद था, एफ से ई की तरफ बंद था, एफ से ई की तरफ बंद था, ये मैंने जोड़ दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है? शिद्दत के साथ बताइए। सर वर्बली कराओ, वर्बली कर ले रहे हैं, ठीक है बेटा। जो वर्बली नहीं कर पा रहे वो यहां पे देख लें, अपना ध्यान दें, लेकिन मैं इसके बिना ही आपको कराऊंगा, ठीक है? तो वर्बली ही कराएंगे। और इसको हटा दो, इकट्ठा करके तो बेटा कोई भी कर लेगा। अच्छा, इकट्ठा करके तो छोटा बच्चा नहीं कर लेगा। अब छोटे बच्चे को जो 6ठी 7वीं क्लास में अपनी बगल में बिठा लो, उसको सिंगल डबल बता दो कि ये सिंगल होता है, डबल होता है, फेसिंग बता दो, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुला होता है। थोड़ा सा तो ऊपर कराएं लेवल को, क्योंकि जब ये आ जाएगा तब मैं कराऊंगा, तो उसको वर्बली ही करा रहे हैं। इसको हटा दे रहा हूं, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहां से चेक कर ले, मेरी तरफ से इसको हटा दो। ए से ई बंद है, ए से डी भी बंद है, डी से ई भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एफ से ए बंद है, एफ से डी खुला है, डी से ए खुला। गलत क्यों है? ए की तरफ खुला है या ए की तरफ बंद कर रखा है, ये गलत है। या एफ की तरफ बंद है या एफ की तरफ खोल रखा है, वैसे ही गलत है। उसके बाद ए से जी बंद है, ए से डी भी बंद है और डी से जी भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। उसके बाद बी से ई बंद है, डबल है, बी से डी बंद है
और डी से ई भी बंद है, सिंगल है, तो डबल नहीं आ सकता। देखो सिंगल आ गया ना बीच में, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, डबल कैसे आ सकता है? ये देखो गलत है। उसके बाद ई और जी बराबर, ई और जी बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को देखो, ई से जी, जी की तरफ खुला हुआ है। पांचवें और छठे में आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? अच्छा है, ट्रिकी सा है। पांचवें और छठे में आइदर और बनेगा या दोनों गलत हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? फेसिंग चेक करना, सिंबल की प्रॉपर फेसिंग चेक करना, पांचवें में और छठे में उसकी फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पांचवें और छठे में क्या लग रहा है मेरे भाई आपको? ओके रिपोर्ट है। आप लोगों ने कहा कि दोनों गलत हैं, बिल्कुल सही। आप ये देखिए कि ई और जी के बीच में जी की तरफ खुला है, ई और जी के बीच में जी की तरफ खुला है, ई और जी के बीच में यहां जी की तरफ बंद कर रहा है, ये गलत है। अब ये गलत है तो अधूरा अकेला पड़ गया, अकेला निष्कर्ष वैसे ही गलत होता है। इसलिए मेरे भाई ये दोनों गलत थे। सही कब होता? आइदर और। ये देखो ना, यहां पे जी, ई और जी में जी की तरफ खोल रखा है, जी की तरफ बंद। अगर ऐसे होता तो आइदर और बन जाता। उसके बाद ए और सी, क्या ए और सी बराबर हो सकते हैं? अरे ये तो अधूरा है, होना ऐसे चाहिए था ए और सी, और आइदर और इनके बीच में बनना चाहिए था, आइदर और बन नहीं रहा इनके बीच में। बात समझ में आई आपको? आइदर और नहीं बन रहा। अब यहां पे आप बात करते अधूरा निष्कर्ष, ये आइदर और होता तो ये होता। एफ और डी, एफ से डी की तरफ खुला है, एफ से डी की तरफ बंद है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और मेरे भाई ई और डी, ई और डी, ई से डी की तरफ खुला हुआ है, ई से डी की तरफ खुला हुआ है, ये सही है। सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एकदम ओके, बहुत बढ़िया। कितना आसान है, बहुत इजी है कि नहीं? आंख में स्पीड इतनी पकड़ जाओगे इस क्वेश्चन को देखते ही, आज 6 से 7 सेकंड में उड़ा दोगे। कभी भी आपको इतने कंक्लूजन थोड़ी मिलेंगे, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आपको 2, 3 या 4 कंक्लूजन मिलेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, पहले दूसरे में आइदर और है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे बाद में, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। सर बी और ई के बीच में सिंगल भी तो है। बेटा बी और ई की कहां बात कर रहे हैं? सिंगल है तभी तो डबल नहीं आ सकता। देखो बी से डी सिंगल है, डी से ई डबल और सिंगल है, तो सिंगल आएगा। इसलिए तो मैंने काट दिया उसको, इसलिए तो मैंने काट दिया बेटा। अब ये देखो यहां ऐसे जाओ, एम से ओ, ओ से पी, पी से यू, पी से एस भी जा सकते हो, पी से टी, पी से यू, एम से एन, एन से ओ, ओ से
आर, आर से क्यू। यहां पे ट्रेवल कर सकते हो नहीं ट्रेवल कर सकते बेटा आप? यहां पे ट्रेवल कर सकते हो नहीं ट्रेवल कर सकते आप बताओ? यहां पे ट्रेवल कर सकते हो नहीं ट्रेवल कर सकते आप ये बताओ? यात्रा संभव है सभी की, ट्रेवल हो रहा है। अब जैसे एम से पी जाना है, कैसे जाएंगे? एम से ओ, ओ से पी, लाइन में लगाने की जरूरत क्या है? अब जैसे यहां पे देखिए एम से यू जाना है, कैसे जाएंगे? एम से ओ से पी, पी से यू। इकट्ठा करना हो मैं इकट्ठा भी कर दूंगा। जो कहे कि सर इकट्ठा अपोजिट फेसिंग नहीं है, ये नहीं है। कैसे नहीं है देखो, अपोजिट फेसिंग ऐसे नहीं है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। बिल्कुल अपोजिट फेसिंग नहीं है, एम एन ओ, आपको धोखा हो गया। ओ से बड़ा और बराबर आर है, तो आर की तरफ खोलूंगा मैं, इसको इकट्ठा कर रहा हूं। ओ से बड़ा और बराबर आर है, आर से बड़ा और बराबर क्यू है, आर से बड़ा और बराबर क्यू है, क्यू से बड़ा और बराबर पी है, क्यू से बड़ा और बराबर पी है, पी से बड़ा और बराबर एस है, पी से बड़ा और बराबर एस है, एस से बड़ा और बराबर टी है, बड़ा और बराबर टी है, टी और यू। अब बताओ सेम फेसिंग है या अपोजिट फेसिंग? जो कह रहे थे कि सर ये तो अपोजिट फेसिंग है, कहां है? अच्छा, हम कैसे चेक करेंगे एग्जाम में? हम चेक करेंगे एम से पी खुला हुआ है डबल है, एम से ओ खुला हुआ है डबल है, ओ से पी खुला हुआ है डबल है, सारे डबल है तो डबल ही आएगा। ऐसे चेक करेंगे हम तो मैं आपको फिर से 1-1.25 मिनट का समय दे रहा हूं। उस 1-1.25 मिनट के समय के अंदर मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सही तरीके से बता दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए भाई साहब। हार्दिक अभिनंदन है भाई साहब, स्वागत। 1 4 7 सही, बाकी सब गलत। 2 4 7 सही, ठीक है। आइए बेटा। अच्छा, ज्यादातर ने तो यहां से देख के तो नहीं किया चीटिंग है ये, क्योंकि आपको करना है वर्बली पेपर में। अब ये देखो एम से पी बंद है, गलत है ना बेटा? एम से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है, पी की तरफ खोल दिया, पी की तरफ बंद कर दिया, ये वैसे ही गलत है। जब पहला सही हो गया ये। पी से एम सिंगल है, क्या पी से एम सिंगल है? पी से ओ डबल है, ओ से एम डबल है, तो सिंगल कैसे आ गया? आइदर और तब बन जाता, और वैसे भी एम की तरफ खोल रखा है, एम की तरफ बंद है। आइदर और बनता तो पी इज इक्वल टू एम होता, इसकी फेसिंग सही करनी पड़ती अपने को। एम और यू, हमें यहां एम और यू की तरफ खुला हुआ है, एम और यू की तरफ खुला हुआ है, तो एम से ओ भी खुला हुआ है, ओ से पी भी खुला हुआ है, और पी से यू भी खुला हुआ है, ठीक है।
सारे के सारे डबल हैं तो डबल आएगा। अब सिंगल डबल का तो झंझट ही छोड़ दो कि सिंगल तो है ही नहीं अपने को, तो डबल ही दे रखा है ना। आ रहा समझ में? यहां पे मैंने क्या कहा था, यहां फिट कराना जरूरी है, यहां फिट करा दूंगा तभी फायदा है। एम और यू की अगर हम बात करते हैं, एम यू हम कैसे बात करेंगे, इससे रिगार्डिंग चीजें कैसे होंगी एम और यू की? भाई ऐसे हो जाएगा कि एम से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है, पी से यू खुला हुआ है। यहां पे यू की तरफ खोल रखा है, यहां पे यू की तरफ बंद कर रखा। भाई साहब गलत है, ये आइदर और नहीं बन सकता, फेसिंग गलत है। आइदर और तब बनता जब निशान ऐसे होता, जब निशान ऐसे होता, एम की तरफ बंद रखते, एम की तरफ बंद रखते। तो जो इसको बता रहे थे वो सही है, वो गड़बड़ में है। उसके बाद भाई एन और टी, एन से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है, पी से टी खुला हुआ है, एन से टी खुला हुआ है, सारे डबल है तो डबल आएगा। ओ से पी बंद है, लेकिन ओ से पी तो खोल रखा है, ये बंद कर रहा है, ये पी की तरफ खोला, ये गलत है। आर से पी बंद पड़ा है, आर से पी खुला हुआ है, आर से पी बंद है। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलेंगे। कितनों का यहां तक रिस्पांस जो था वो सही था? यहां मुझे बताइएगा कि हमारे कितने बच्चे ऐसे थे जो ये कहे कि सर सटीक 100% सेटिस्फाइड, और यहां तक जो हमारा रिस्पांस था वो एकदम एकदम सही मायनों में सही था। हाँ जी भाई साहब, वाह भाई वाह, तसल्ली बिठा दी, बिल्कुल सही था, 100% क्लियर। अच्छा, जब चैप्टर की शुरुआत में चैप्टर बड़ा अटपटा सा लगा था, ऐसा लगा था सर क्या करा रहे हो ये है। अब आ गया समझ में। सर मेरी पहली क्लास है फिर भी मैं समझ गया। देखो भाई, जिनकी पहली क्लास है थोड़ा सा बता दूं, सारे के सारे निशान डबल हो तो कंक्लूजन में डबल आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। और अगर सभी के बीच में कोई भी एक सिंगल या दो सिंगल या तीन सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आए। ये मैंने आपको बताया। अब भाई अपोजिट फेसिंग को पढ़ते हैं। मुझे ये बताओ भाई, अगर मैंने ये लिखा तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है? ये अपोजिट फेसिंग है। अगर मैंने ये लिखा तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है? ये भी अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग है ये। क्या लग रहा है आपको? ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा होगा, या ए सी के बराबर? इसी को तो अपोजिट फेसिंग कहते हैं। अच्छा, सेम फेसिंग तो ये था, या तो सारे इधर खुले हैं या सारे इधर खुले हैं, या सारे इधर खुले हैं या सारे इधर खुले हैं, इन्हें तो नाम दिया गया था सेम फेसिंग है ये। लेकिन अपनी तो अपोजिट फेसिंग है, एक ऐसे अपोजिट है। अच्छा, जितनी मर्जी बार हो, आपको ए और सी के बीच में क्या रिलेशन लग रहा है? यहां पे ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा या ए सी के बराबर होगा? आपको क्या लग रहा है यहां पे? नो रिलेशन होगा सर, नहीं होगा सर, बड़ा होगा सर, छोटा होगा सर। अरे वाह भाई वाह, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। सारे के सारे बता रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। सारे समझ गए। कह रहे सर नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। सर नो रिलेशन कब होगा? जब यूं भी नहीं पता कि या तो बड़ा है या तो छोटा है या बराबर है। जैसे मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई, एक सीधी सीधी बात मुझे बताइए, और वो सीधी सीधी बात ये है, ये व्यक्ति 10 साल का है, ये व्यक्ति 15 साल का है, और ये व्यक्ति 5 साल का है। तो मुझे बताइए, ए सी से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये ए है, ये सी है, ए सी से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता?
आप कहेंगे ए सी से बड़ा होगा। ये व्यक्ति 5 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल का है, ये व्यक्ति 15 साल का है। 5 से बड़ा 15, 10 से बड़ा 15, तो मुझे बताइए सी ए से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर सी ए से बड़ा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ये व्यक्ति 10 साल का है, ये व्यक्ति 15 साल का है, ये व्यक्ति 10 साल का है। ए और सी बराबर भी तो हो सकते हैं। मापने के 3 ही पैमाने हैं, तीनों ही नहीं पता कि ए सी से बड़ा हो सकता है या ए सी से छोटा हो सकता है या ए सी के बराबर हो सकता है। मापने के तीनों पैमाने और तीनों ही नहीं पता। ये देख लो भाई, आपने साफ साफ देखा, सटीकता से देखा कि भाई साहब मापने के पैमाने थे वो 3 थे और अपने को तीनों ही नहीं पता कि ए, बी और सी के बीच में क्या संबंध होगा। इसी चीज को नो रिलेशन कहा जाता है। सेम यहां भी यही है, यहां भी ये आना है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो। इसका मतलब इसका उत्तर दिया जाता है या तो ए सी से बड़ा या बराबर होगा या ए सी से छोटा होगा। दोनों मिलकर आइदर और बताएंगे। आइदर और का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब यह है कि ए सी से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, नो रिलेशन। और मैंने कहा था कि पार्शियल कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। खाली ये मिल जाए गलत होगा, खाली ये मिल जाए गलत होगा। आ गई यहां पे बात समझ में? क्यों होगा मैंने रीजन बताया, देखो करके दिखाया आपको। मैंने कुछ व्यक्ति मान लिए, उनकी उम्र मान ली। भाई मापने के इस पृथ्वी पर 3 ही पैमाने हैं। या तो हाइट में मेरे से कोई ज्यादा होगा, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, हाइट में ज्यादा होगा। या तो कोई हाइट में मेरे से कम होगा या हाइट में एग्जैक्टली बराबर होगा। इसके अलावा चौथा कोई पैमाना हो तो बता दो। मापने के, तोलने के, रिलेट करने के 3 ही पैमाने हैं। तीनों ही नहीं पता कि भाई क्या पता वो बड़ा हो, क्या पता वो छोटा हो, क्या पता वो बराबर हो। इसी को तो कहते हैं नो रिलेशन। यानी जब भी अपोजिट फेसिंग आए, गोल्डन रूल सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। एक गोल्डन रूल सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी अपोजिट फेसिंग आ जाए, जब भी अपोजिट फेसिंग आ जाए तो आंख बंद करके नो रिलेशन लगाना। मतलब तीनों के तीनों कंक्लूजन अगर आइदर और के माध्यम से आ जाए तो आंसर होगा। ये देखो, या तो ए सी से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। 3 में से अगर कोई 1 आ गया गलत है, 3 में से अगर कोई 2 आ गया गलत है। ठीक है, चलिए मुझे ये बताओ, ये दोनों गलत होंगे या आइदर और बनेगा? 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 ये दोनों गलत होंगे, आइदर और बनेगा। मैंने आपको दिया स्टेटमेंट नंबर 1, फिर मैंने दिया आपको स्टेटमेंट नंबर 2, फिर मैंने दिया आपको स्टेटमेंट नंबर 3, फिर मैंने दिया आपको स्टेटमेंट नंबर 4, फिर मैंने दिया आपको स्टेटमेंट नंबर 5। अभी मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। अब डिस्क्लोज कर दिया तो आप बता दो बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा आप पढ़ते हैं, अगर अच्छा आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा ही तो बताएंगे। आप कोई खराब थोड़ी पढ़ रहे हो बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप गजब पढ़ रहे हो, आप अच्छा ही बताओगे। और आप ही अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छा कैसे बताओगे? आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छा कैसे बताओगे?
हो गया भाई, हो गया। आओ बेटा, देखो अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, ए सी के बराबर भी हो सकता है, तो ये भी गलत है और ये भी। तीन में से दो बातें बताई, यहां भी तीन में से दो बातें बताई, यहां तीनों में से तीनों बातें बता गई। एक की तरफ खोल दिया, ए बड़ा है, एक की तरफ बंद कर दिया, ए छोटा है और बराबर है, यहां आइदर और बनेगा। इसका उत्तर देने का तरीका होगा आइदर और। क्वेश्चन नंबर 3 को उत्तर देने का तरीका होगा आइदर और, ए और सी। यहां पे कुछ लोग धोखा खा गए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आइदर और बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों ही गलत है, आइदर और बनेगा। कैसे? यहां पे तीन बातें नहीं बताई, ए को बड़ा बताया, ए को बड़ा बताया, अरे छोटा तो नहीं बताया। ए को बड़ा बताया, ए को बड़ा बताया, ए को छोटा नहीं बताया। आप यहां देखिएगा कि ए को बड़ा बताया है, ए को बड़ा बताया है, छोटा नहीं बताया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है, क्योंकि अधूरा निष्कर्ष सदैव गलत होता है। इसलिए तीसरे पांचवे में आइदर और नहीं बनेगा बेटा। ये देखो चौथे वाले में ए को बड़ा बताया, ए को दो बार बड़ा बता दिया, छोटा। यहां तीनों बातें आ गई, ए को सी से बड़ा बताया, ए को सी से छोटा बताया, ए को सी से बराबर बताया, और ये दोनों मिलकर कहलाएंगे आइदर और ये दोनों मिलकर कहलाएंगे आइदर और। रिपीटिशन आ जाए आगे बेटा, बात दिमाग में सेट हो गई। अच्छा, अपोजिट फेसिंग चाहे एक बार हो, जैसे ए बी सी डी ई। अब आप ये देखिए, ए से सी तक तो सेम फेसिंग है, कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। ए से डी तक अपोजिट फेसिंग है, ए से ई तक अपोजिट फेसिंग है, बी से डी तक अपोजिट फेसिंग है, बी से ई तक अपोजिट फेसिंग है, बीच में यू और यू हुआ तो अपोजिट फेसिंग हो गया। ये कितनों को समझ में आ गया था बेटा? यहां गलती पहचान में आ गई आपको कि आइदर और क्यों नहीं बनेगा, वहां बन रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। और पहला और दूसरा वो क्यों गलत है? क्योंकि अधूरा निष्कर्ष तो वैसे ही गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष तो वैसे ही गलत होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? अब एक सवाल दे दूं अपोजिट फेसिंग पे, तो आप कर लोगे। जैसे ही अपोजिट फेसिंग आ जाए, 3 में क्या डिफरेंस है सर? 3 में तो ठीक है बेटा, आइदर और है। ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है, ए सी के बराबर है, आइदर और बनेगा। तीनों बातें बता दी, यहां भी तीनों बातें बता दी। ए सी से बड़ा है, छोटा है, बराबर, दो बार बोल दिया तो क्या हो गया? है तो बराबर, बोल दे दो बार, दिक्कत क्या है दो बार, दिक्कत क्या है? और ये चैप्टर ऐसा था कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि सर बड़े फंसते हैं इसमें, तो हम डर लगता है। मैं कह रहा हूं यही चैप्टर नहीं छोड़ोगे। जो चैप्टर एक है ना कि सर टॉप डिफिकल्ट है, वो चैप्टर ऐसा मलाई बना देंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। उस चैप्टर से कभी आप गलती नहीं कर सकते, लेकिन आपको हर क्लास में जुड़ना पड़ेगा, टाइम से जुड़ना पड़ेगा। आज बेटा लेट हुए किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन 15 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को कभी नुकसान नहीं करता। 1.25 घंटे तो पूरा 1.25 घंटे आपको दूंगा, दिल से दूंगा। अब ये देखो बेटा, पी से आर तक तो सेम फेसिंग है, खुला हुआ है, लेकिन पी से एस अपोजिट हो गई, पी से एस अपोजिट हो गई, पी से टी अपोजिट हो गई। बात समझ में आ रही है? तो आइए बताइए, आइए मेरे भाई बताइए, कैसे बताएंगे आप लोग? ठीक है कि नहीं? चलो शाबाश मेरे भाई बंधु। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करो बेटा। पहले जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड वाले पे भी आ जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड वाले पे भी आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? एकदम एकदम ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, सभी रिपोर्ट्स हैं।
सबको बढ़िया रिपोर्ट दे रखी है। मेरे बच्चे एकदम सटीक बताएंगे। पहले मैं ये वाला समझा दूं, फिर ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बेटा पी से यू की तरफ देखो, खुला हुआ था, बंद हो गया। पहले खुला हुआ था, फिर बंद हो गया, अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में पी यू से बड़ा बराबर होगा, पी यू से छोटा होगा, पी यू से बड़ा होगा। तीनों बातें, अगर तीनों बातें आइदर और के माध्यम से आ गई तो वो सही होगा। तीन में से अगर कोई एक बात आ जाए, दो बात आ जाए तो वो गलत होगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। इसने पी को यू से छोटा बता दिया, बराबर बता दिया, फिर छोटा बता दिया। पी को यू से छोटा बता दिया, पी को यू से छोटा बता दिया। मेरे भाई ये भी गलत है, मेरे भाई ये भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों? आइदर और कब बनता? जब बड़ा, जब छोटा, बराबर, तीनों बातों की वो बताता है उसको कि तीनों हो सकता है। क्यू और यू, पहली बात बेटा कहीं भी वी नहीं है, यू है। हर जगह यू करो। एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यू है, इसको यू करो। वी तो है ही नहीं ना अपने पास। अब बताओ बेटा, अब आइदर और बन रहे, यू करो इनको, वी तो है ही नहीं ना ऊपर, दैट इज मिसप्रिंट। एक मिसप्रिंट है ये, आप इसको यू बनाएंगे। आप इसको यू बनाएंगे। अब बताओ बेटा किस किस में? वी तो ऊपर है ही नहीं ना बेटा, वी तो गड़बड़ हो गई, वी तो है ही नहीं ऊपर। अब बताओ, दोबारा से देखिएगा, क्या फॉर्मेलिटीज यहां पर जो है वो पूरी हो सकती हैं? हाँ, हो गया एकदम ओके। अब बताओ, क्यू और यू, क्यू और यू के बीच में अपोजिट फेसिंग है, नो रिलेशन बनेगा। क्यू यू से छोटा है, क्यू यू से बराबर है, क्यू यू से बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो बता नहीं, फिर छोटा बता दिया, फिर क्यू की तरफ बंद है, फिर क्यू की तरफ बंद है, ये गलत है, आइदर और नहीं बना। टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में अपोजिट फेसिंग हमें दिख रही है। टी और क्यू की अपोजिट फेसिंग दिख रही है, टी क्यू से छोटा है, टी क्यू से बड़ा है। अरे बराबर भी तो होना चाहिए, तभी तो आइदर और बनेगा। एस और यू, एस और यू के बीच में बेटा सेम फेसिंग है, देखो ये रिजल्ट में आना चाहिए ये, क्योंकि इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। ध्यान से देखो आइदर और कैसे बना, नो रिलेशन की वजह से नहीं बना है, डबल निशान की वजह से बना है। आप ये देखिए कि एस और यू के बीच में इसको भूल जाएं तो ये डबल आएगा, डबल आएगा, एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला है। पी और टी, पी और टी के बीच में आप ये देखिएगा, पी और टी, पी और टी के बीच में ये है अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में पी टी से बड़ा होगा, बिल्कुल है, पी टी के बराबर होगा, बिल्कुल है, छोटा होगा, बिल्कुल है, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। आ गया बेटा, कितनों को बात दिमाग में सेट हो गई? और आप ये बताइए इसको करने के लिए क्या आप इतने बहुत ज्यादा टाइम लगा या सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है? इतने कंक्लूजन कभी नहीं मिलेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि एग्जैक्टली एमटीएस वगैरह में कैसे सवाल आए थे, बैंकिंग में कैसे सवाल आएंगे। पहला और दूसरा फिर से बता दूं, पी और यू के बीच में अपोजिट फेसिंग है, साफ दिख रहा है, तो पी यू से छोटा होगा, बराबर होगा, पी यू से फिर छोटा। आप इसको देख के कर दिया, ऐसा ऐसा देख के आपने आइदर और बना दिया। अरे मेरे भाई, इन्होंने पी यू का यूपी कर दिया, पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है, पी को छोटा दो बार बता दिया इसने, इसने पी को छोटा दो बार बता दिया है। मेरे भाई ये वाला बता दो, अब ये वाला बता दो। अब मेरे को भी समझ में आ गया। देखो जिनकी आज पहली क्लास है उन्हें भी आ रहा है,
लेकिन अगर आपने शनिवार को क्लास अटेंड की होती तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होती। अगला बताइए मेरे भाई, आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे। अगला बताओ। भाई साहब एक बार और समझा रहा हूं, फाइनल, ये मेरा आखिरी प्रयास है, जरा प्रेम से समझिएगा। ए से सी बंद है, सी से डी बंद है, डी से एच खुल गया। जो बच्चे कह रहे हैं सर हम तो एक लाइन में करने वाले छोटे से बालक है, एक लाइन में लिख दो, मैं उन्हीं के लिए लिख देता हूं एक लाइन में, लेकिन आपको फायदा ही नहीं एक लाइन में, आप वर्बली करो। ए बी सी, सी से बड़ा और बराबर ई, सी से बड़ा, देखो ना, सी से बड़ा और बराबर ई, तो ए से जो है छोटा बी, बी से छोटा सी, सी से बड़ा और बराबर ई। ये देखो ए से सी बंद था, सी से ई खुल गया, अपोजिट फेसिंग है, देख लो अपोजिट फेसिंग यही दिख गई। ए से बी बंद था, सी से ई खुल गया, सी से ई से डी, डी से जी, जी से एच, डी से ई, डी से बड़ा जो था, सी से बड़ा और बराबर ई था, ई से बड़ा और बराबर डी था, डी से बड़ा और बराबर जी था, जी से बड़ा और बराबर एच था। अब ये देख लो किस किस के बीच में अपोजिट फेसिंग है, लेकिन ऊपर वाले में चीटिंग कहूंगा मैं तो उसे, हालांकि वो तो एक तरीका है करने का, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप उस पर ध्यान ना दें, आप इस पर ध्यान दें। मैंने कैसे किया, ये एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये हो गया एबीसी, सी से बड़ा और बराबर ई, सी से बड़ा और बराबर ई से बड़ा और बराबर डी, ई से बड़ा और बराबर डी, डी से बड़ा और बराबर जी, जी से बड़ा, ये अरेंज करना आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान ही मत हो, अरेंजमेंट में तो बहुत इजी है। ए और एच, आप देखिए ए और एच के बीच में अपोजिट फेसिंग है, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। अपोजिट फेसिंग में ए एच से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों बातें आ गई, आइदर और बनेगा। अच्छा हमें यहां से कैसे पता चलेगा ए से एच, हमें यहां कैसे पता चलेगा ए से एच, ए से सी बंद है, सी से डी खुल गया, फिर डी से एच खुला हुआ है, पहले बंद था फिर खुल गया, ए से सी बंद, सी से डी खुल गया, यही तो अपोजिट फेसिंग की पहचान है, यही तो अपोजिट फेसिंग की पहचान है। तो इनके बीच में आइदर और बनेगा, बी और एच।
अब आप यहां देख रहे हैं बंधु बी और एच के बीच में अपोजिट फेसिंग है। हमें कैसे पता चला? बी से सी खुला हुआ है, सी से डी, बी से सी बंद है, सी से डी खुल गया, डी से एच खुल गया। अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी एच से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई दो बात आ गई तो ये गलत है। उसके बाद बी और जी, बी और जी, आप यहां देखिए बी और जी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग है तो बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, नहीं आई। हमें कैसे पता चलता? बी से सी बंद था, सी से डी खुल गया, डी से जी खुल गया, यहां बंद था यहां खुल गया, अपोजिट फेसिंग है, इसी को अपोजिट फेसिंग कहेंगे। अब पांचवा और छठा में हम डी और सी की बात करें, डी और सी तो सीधा यहां से भी आ जाएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाता है, बशर्ते उसकी फेसिंग ठीक हो, बशर्ते उसकी फेसिंग ठीक हो। आपको क्या लगता है 5 और 6 में आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? आपको क्या लगता है 5 और 6 में आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? सिंगल डबल तो बेटा बात ही बाद की बात है। अच्छा, फेसिंग चाहे सिंगल में हो या डबल में हो, अपोजिट फेसिंग होती है, चाहे सिंगल हो या डबल हो, फेसिंग अपोजिट फेसिंग ही माना जाएगा। भाई पांचवा और छठा होना तो चाहिए था ये। अब डी की तरफ खुला है, डी की तरफ बंद है, लेकिन ये दोनों के दोनों गलत होंगे। क्यों? क्योंकि डी की तरफ खुला है, डी की तरफ बंद है, दोनों। ये आइदर और नहीं बनेगा भाई साहब, दोनों गलत होंगे। ये बहुत रॉन्ग, बहुत बढ़िया, बहुत रॉन्ग, दोनों के दोनों यहां पे गलत है। बी और डी, बी और डी आप ये देखिए, बी से सी बंद था, सी से डी खुल गया। पहले बी से सी तो बंद था, बी से सी तो बंद था, सी से डी खुल गया, यही तो अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी डी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई दो बात आ जाएंगी तो गलत होगा, कोई एक बात आ जाएगी तो गलत होगा, तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। मेरे भाई सी और जी, सी और जी ये रहा भाई, सी से डी खुला हुआ है, डी से जी खुला हुआ है। ये देखो ना, सी से जी के बीच में, एच के बीच में सारे में सेम फेसिंग है। जी की तरफ खुला हुआ है, जी की तरफ बंद कर रखा है, ये गलत है। अच्छा, आठवां और नौवां बताओ, मैं हिंट नहीं दे रहा भाई, आठवां और नौवां आइदर और है या गलत है? आठवां और नौवां बताओ, ये मैं हिंट नहीं दे रहा, मुझे अच्छा सा क्वेश्चन लगा, मैं आपसे पूछ लिया। सर 1 और 2 के बीच में आइदर और नहीं बनेगा। एक बच्चा कह रहा है क्योंकि बी और सी के बीच इक्वल टू नहीं है। 1 और 2 के बीच में आइदर और इक्वल टू की वजह से नहीं बना है, अपोजिट फेसिंग की वजह से बना है। अपोजिट फेसिंग, इसको भी अपोजिट फेसिंग कहते हैं, इसको भी अपोजिट फेसिंग कहते हैं, इसको भी अपोजिट फेसिंग कहते हैं। अपोजिट फेसिंग में सिंगल डबल मैटर ही नहीं करता मेरे भाई। ये जो भी था, क्या नाम था पता नहीं, मिस्टी टिस्टी क्या लिखा हुआ था, अपोजिट फेसिंग मैटर ही नहीं करता वहां। अपोजिट फेसिंग में सिंगल डबल मैटर नहीं करता, डबल है तो भी अपोजिट है, सिंगल है तो भी अपोजिट है। आइए 8 और 9 को देखते हैं। भाई हकीकत क्या है सी और जी के बीच में? सी से डी खुला है, डी से जी खुला है, फेसिंग प्रॉपर है। डबल है तो डबल आएगा, डबल आ रहा है, लेकिन जी की तरफ खुला है, जी की तरफ बंद कर दिया, जी की तरफ खुला है, जी की तरफ बंद कर दिया, ये गलत है, उसकी वजह से ये भी गलत है, सिंगल आ नहीं सकता। अगर यहां पे C इक्वल टू जी होता तो आइदर और बन सकता था, C इक्वल टू जी होता तो आइदर और बन सकता था, लेकिन फेसिंग गलत है, रॉन्ग फेसिंग है, फेसिंग संतुष्टि पूर्वक। डी और ई तो यूं का यूं आ गया, डी और ई के बीच में डबल है, डी की तरफ खुला, सही है। कितनों का सही था, झूठ ना बोलिएगा बंधु महोदय, कितनों का सही था। और अगर सही भी था तो कुछ गड़बड़ की आपने, तो चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी ना, कैसे है, किस हिसाब से है, चीजें तो समझ आ गई होंगी। एकदम ओके रिपोर्ट है, मुझे बताइएगा। जी नौमा फिर बता दूं? नौमा फिर बता देंगे भाई, सी और जी, सी से डी खुला है, डी से जी खुला है, यानी सी से जी खुला है, सी से जी खुला है, डबल है, डबल है, डबल है, तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। ये सही कब होता? ये सही ऐसे होता। अब सही था ये, अब गलत है ये, इतनी छोटी सी बात, सारे सही है, 9वें में डाउट है। ये रहा बेटा 9th। 10वां फिर बता दो, 10वां फिर बता देते हैं। ये होता तो सही था 10वां, डी और ई, ये रहा बेटा यूं का यूं, यूं का यूं, ये रहा। क्या दिक्कत है भाई 10वें में? 10m में क्या दिक्कत है? गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती समझ आ जानी चाहिए। चलो ये बता दो, ये तो छोट इजी है, बहुत इजी सा है, ये तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको 1 सेकंड में।
हो गया, ये बन जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। फिर ये वाला सवाल बड़ा अच्छा लगा, ए बी सी डी ई, इसको कैसे करोगे भाई? इसमें मैंने सी बीच में फंसा रखा है। जो कहते हैं, हेलो, जो कहते हैं सर अरेंजमेंट, पीछे वाले को चौथा है, कहने की जरूरत नहीं थी। जो ये कहते हैं सी से ऊपर बड़ा और बराबर, ऐसे पी है, पी से ऊपर क्यू है, क्यू से ऊपर आर है। ये देखो, वैसे जरूरत नहीं बेटा अरेंज करने की, बहुत बढ़िया तरीका बता दिया मैंने आपको। यहां बीच में कॉमन टर्म दे दिया सी दोनों में, और देखो सी से कितना बढ़िया रिलेशन उठाया इसने। सी से ऊपर बड़ा और बराबर पी हुआ, फिर क्यू हुआ, फिर आर हुआ, फिर नीचे देंगे सी से छोटा और बराबर एन हुआ, छोटा और बराबर एम हुआ। ओके रिपोर्ट है, अब बता दो
भाई ऐसे रास्ता तय करोगे, ए बी सी डी ई, सी से ऊपर पी, पी से ऊपर क्यू, क्यू से ऊपर आर, सी से नीचे एन, एन से नीचे एम, ऐसे ऐसे रास्ता तय करेंगे। अब ऐसे रास्ता तय करने में दिक्कत है। आप सीधा जाओ ना ए से पी, ए से सी जाएंगे बंद है, सी से पी खुला हुआ है, सारे के सारे डबल हैं तो डबल आएगा। ये देखो ए से पी, ए से सी बंद है, सी से अपोजिट फेसिंग है, उल्टा बोला ना, ए से सी बंद है, सी से पी खुला हुआ है, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए पी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों में से कोई दो, बी और पी। बी और पी कहां से आएगा बेटा, बी से सी बंद है, सी से पी खुल गया, बड़ा छोटा बराबर है। देखो ना, बी से सी बंद है, सी से पी खुल गया, तो बी और पी के बीच में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए। ये भी गलत है बेटा, आइदर और नहीं बनेगा। उसके बाद एम और आर, एम से आर खुला हुआ है, एम से आर खुला हुआ है, तो एम से आर खुला हुआ है। बात समझ में आ गई। और सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता, तो ये तो गलत है। चौथा आप लोगों ने सही बताया। चौथा आपको कैसे सही लगा, एम और आर सीधा सीधा रिलेशन है। देखो एम और आर का रिलेशन सीधा सीधा है, आर की तरफ खुला है, आर की तरफ खुला है। सी और आर, सी से आर की तरफ खुला हुआ है, सिंगल है, डबल नहीं आ सकता। डी और पी, डी और पी, डी से डी और सी तो बराबर है, जहां सी लिखा है वहां मैं डी भी लिख सकता हूं। सी और डी तो बराबर है, सी और डी तो बराबर है, सी और डी तो बराबर है, सी और डी तो बराबर है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है बेटा? तो डी और पी, यहां पी की तरफ खुला है, यहां पी की तरफ बंद है, गड़बड़ है या नहीं? चौथे पांचवें में आइदर और कहां से बन गया एम और आर के बीच में? अरे भाई एम और आर के बीच में तो आर की तरफ खुला, आर की तरफ खुला, सिंगल है तो सिंगल आएगा। सी और एन, सी और एन के बीच में ये रहा रिलेशन भाई, सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है। ये बना दिया आइदर और, ये बना दिया आइदर, ये बना दिया आइदर और, यहू बनाया इधर और यहू बनाया इधर और। ये बात 10वां सी और पी, सी और पी के बीच में सीधा सीधा ये रहा रिलेशन, यहां सी की तरफ बंद है, सी की तरफ बंद है। डी और आर, डी और आर कहां से आएगा, सी और डी तो बराबर है, मैं सी की जगह डी भी मान सकता हूं। डी से आर की तरफ खुला है, डी से आर की तरफ बंद कर रखा है, आर की तरफ खुला, आर की तरफ बंद। ई और आर, ई और आर कहां से आएगा, ई और आर भाई यहां पे जब है सी और डी बराबर है तो मैं यहां डी ले सकता हूं, सी और डी बराबर है, डी से आर, आर की तरफ खुला है, यहां पे ये देखो ई से सी और सी से आर, ई से सी खुला हुआ है, सी से आर खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ई से आर बंद कर रखा है, यहां खोल रखा है, ये गलत है। बताओ कितनों का सही था? बताइए बेटा कितनों का सही था, ईमानदारी से बता दीजिए कितनों का सही था। आप कैसे रास्ता तय करेंगे, ए से सी, सी से पी, पी से क्यू, पी से आर, ए से आर ऐसे जाएंगे, ए से एम ऐसे जाएंगे, ई से सी, सी से आर, ई से सी, सी से एम, ई से सी, सी से आर, ई से सी, सी से एम, ए से सी, सी से एम, ए से सी, सी से, चारों तरफ रास्ते जाने के लिए खुले हैं आपके पास। सब सही था सर, मेरा सही था, करेक्ट था, करेक्ट था, करेक्ट था, मजा आ गया। कैसा भी क्वेश्चन हो, बस एक कॉन्सेप्ट और बताना, चैप्टर खत्म, चैप्टर की जड़ से खत्म कर दोगे चैप्टर का। केवल एक पॉइंट और बताऊंगा छोटा सा और आपका सब सही हो जाएगा। आ गया बेटा समझ में? तो अब कमेंट सेक्शन का हो सकता है टाइम भी ऐप हो जाए। तो ये ए से पी गलत था, ए से सी बंद था, सी से पी खुल गया इसलिए गलत था। बी से पी में क्या करो, बी से सी बंद, सी से पी खुला, अपोजिट फेसिंग थी, अपोजिट फेसिंग में तीनों बातें होनी चाहिए, तीन में से कोई दो बातें आ जाएंगी, वैसे ही गलत है ये। एम और आर, एम से सी से आर सीधा जा रहे हैं, एम से आर की तरफ खुला है, एम से आर की तरफ खुला है, बराबर नहीं हो सकता सी और आर, और इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व करें। चले बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल मिलते हैं ठीक इसी समय हमारी मुलाकात होगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।